हेलो स्टूडेंट, वंदे मातरम। हम देखेंगे प्रतिरक्षी पदार्थ, इसको एंटीबॉडी कहा जाता है। इससे पहले तक हम इम्यून सिस्टम देख रहे थे, तो इम्यून सिस्टम में टी सेल और बी सेल दो सेल पाए जाते हैं, जिसमें बी सेल एंटीबॉडी का निर्माण कर रहा था और वह एंटीबॉडी एंटीजन को नष्ट करने का काम करते थे। तो हम उसी एंटीबॉडी को यहाँ पर देखेंगे कि एंटीबॉडी क्या होता है करके। तो जब कभी भी शरीर में कोई बाह्य पदार्थ या रोगाणु, जब हमको यदि हमको कोई बीमारी होती है, तो जो बीमारी होती है वह कोई बाह्य कारकों के ही कारण से होती है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो उन्हीं बाह्य पदार्थ या रोगाणुओं का जब संक्रमण होता है, तब वह शरीर के अंदर पहुंचकर इम्यून सिस्टम को उद्दीप्त करते हैं। किसको उद्दीप्त करते हैं? वो हमारे प्रतिरक्षात्मक तंत्र को उद्दीप्त करते हैं। और जो बाहर से जो आते हैं बाह्य पदार्थ या जो भी रोगाणु है, वो जब बाहर से आते हैं तो उन पदार्थों को कहा जाता है एंटीजन या प्रतिजन कहा जाता है। तो बाहरी जो भी चीज़ है उसके लिए हम एंटीजन का यूज़ करते हैं। तो जब ये एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने के पश्चात ये जब एंटीजन जो है वो बी सेल के संपर्क में आते हैं। हमको ये पता है कि इम्यून सिस्टम बी सेल और टी सेल से मिलकर बना हुआ है। तो जब ये बी सेल क्या करते हैं, इस एंटीजन के संपर्क में आते हैं, तो वो ब्लड में एक प्रोटीन का निर्माण करने लगते हैं और उस प्रोटीन को निर्माण करते हैं। तो वो प्रोटीन क्या होता है, एंटीजन को नष्ट करने का काम करते हैं। उसी प्रोटीन को एंटीबॉडी कहा जाता है। तो एक प्रकार से हम देखेंगे कि जो एंटीबॉडी है वह एक प्रोटीन होती है। और कौन सा प्रोटीन होता है? इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन क्या करते हैं, बाहर से कोई भी रोग आता है, जीवाणु होगा या वायरस होगा या जो भी कुछ भी आते हैं, तो उनको ये नष्ट करने का काम करते हैं। और एंटीबॉडी पहले से नहीं बना होता। ये जब कोई एंटीजन अंदर आते हैं तो बी सेल उनके संपर्क में आने के पश्चात तुरंत एंटीबॉडी का निर्माण करने लगते हैं प्रोटीन के रूप में। अब हम देखेंगे कि जो एंटीबॉडी है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एंटीबॉडी इस टाइप से स्ट्रक्चर में होता है। ये वाई शेप में होता है, आपको दिख रहा होगा, ये वाई शेप में दिख रहा है। इसमें क्या होता है कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से यह मिलकर बना होता है। तो ये जो आपको चैन दिख रही है, यह एक पॉलीपेप्टाइड चैन होती है या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। ये जो है वह एक प्रोटीन की बनी हुई है और वाई शेप में होती है। इसमें ये जो आपको सीधा दिख रहा होगा, ये वाला चैन, ये हैवी चेन कहलाता है। इसमें एमिनो अम्ल की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि ये जो पूरे हैं वो पॉलीपेप्टाइड चैन है। और पॉलीपेप्टाइड किससे मिलकर बना होता है? एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो जहाँ पर जिस श्रृंखला में एमिनो एसिड की मात्रा अधिक होती है वो हैवी चैन कहलाता है। और ये वाला जो बाहर में आपको पॉलीपेप्टाइड का चैन दिख रहा है, ये क्या है, इसमें एमिनो अम्ल की मात्रा कम होती है, इसलिए इसको लाइट चैन कहा जाता है। उसके पश्चात ये जो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, ये दोनों भाग, यहीं से ये एंटीबॉडी एंटीजन को बाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट कहलाता है। जब भी कोई एंटीजन आता है तो वो इस तरीके से उसको क्या कर लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं। एंटीबॉडी उसको क्या कर लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं। तो इसी जगह से वो एंटीजन को क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, इसीलिए इसको एंटीजन बाइंडिंग साइट कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये था एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। अब उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं कि एंटीबॉडी क्या है, एक प्रोटीन है। ये इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। एंटीबॉडी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बनी होती है जो आपस में एस बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है। यहाँ पर जो आपको बॉन्ड चैन दिख रहा है पॉलीपेप्टाइड का, तो ये क्या है, ये आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं? इस तरीके से ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। तो इस बॉन्ड को कहा जाता है सल्फर बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? सल्फर बॉन्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 सल्फर होते हैं, इसीलिए देखो इधर भी सल्फर होगा, इधर भी सल्फर होगा, इसीलिए जो दोनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े होते हैं। इसमें 2 हैवी चेन होते हैं और 2 लाइट चेन होते हैं। हैवी चेन में एमिनो अम्ल की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए वो हैवी होते हैं। अब इसके हम कार्य देखते हैं। तो कार्य को यदि देखेंगे तो यहाँ पर आप जो स्टार्टिंग में पढ़े हैं उसे समझ आ ही गया होगा कि एंटीबॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है, ये एंटीजन को नष्ट कर देता है। तो एंटीबॉडी एंटीजन द्वारा स्त्रावित
जब एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो एक विषैले पदार्थ सीक्रेट करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, तबीयत खराब होता है या कोई भी हमको बीमारी होती है। तो उस स्रावित विषैले पदार्थ को ये क्या कर देता है, एंटीबॉडी उदासीन कर देते हैं। इसीलिए इसको उदासीनीकरण की क्रिया कहा जाता है। तो एंटीबॉडी जो है वो उदासीनीकरण की क्रिया करते हैं, किसके प्रति, एंटीजन के प्रति। एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन के जैसे संपर्क में आते हैं तो एक अघुलनशील जटिल पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, और वही पदार्थ क्या करते हैं, इस एंटीजन को कुछ भी संक्रमण करने से वो रोक देते हैं, जिससे कि हमारा शरीर क्या रहता है, अपने जैविक कार्यों को निरंतर करते रहता है। तो इस प्रकार से ये एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी एक प्रोटीन होती है, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन कहा जाता है, और एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन को नष्ट करता है। एंटीबॉडी का निर्माण बी सेल से होता है प्रोटीन के रूप में, और इस बी सेल जो है वो जब एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं तो उसकी सहायता कौन करता है, टी सेल करते हैं। तो टी सेल जो है वह बी सेल के एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार से ये इम्यून सिस्टम के बाद हम आज पढ़ लिए एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी जो है इसको प्रतिरक्षी अणु भी कहा जाता है। इस तरीके से ये एंटीबॉडी था। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को एंटीबॉडी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।